तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ राम मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ जनवरी में करेंगे उद्घाटन। वहीं बाबरी मस्जिद में नहीं लगी एक भी ईंट, पूरी दुनिया में बाबरी मस्जिद की फिर से होने लगी चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म को खत्म करने का ऐलान करने वाले उदय निधि का सर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देंगे, अयोध्या के बाबा किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इमरान मसूद को आरएलडी ज्वाइन कराने के लिए जयंत चौधरी ने झोंकी ताकत, कई सीटों से लड़ा सकते हैं चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बरेली में मुस्लिम युवक के माथे पर चाकू से गोदा गया, जय भोलेनाथ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि G20 समिट से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काया, कहा घाटी छोड़कर दिल्ली आओ और मोदी का करो विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि MK स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म वाले बयान पर इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, ममता बनर्जी ने किया स्टालिन के बेटे का विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में राम मंदिर बनकर हुआ तैयार। प्रधानमंत्री मोदी योगी करेंगे उद्घाटन, लेकिन बाबरी मस्जिद में नहीं लगी एक भी ईंट। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया के लिए राम मंदिर खोल दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर में लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपये लगे हैं और 900 से 1000 करोड़ रुपए में बनकर राम मंदिर तैयार हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम समाज को जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी, उस पर अभी तक एक भी ईंट नहीं लगी है। कहा जाए तो बाबरी मस्जिद में जहां एक भी ईंट नहीं लगी है, वहीं 1000 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिससे साफ होता है कि भारत में किस तरह से भेदभाव हो रहा है। क्योंकि मस्जिद का ना तो सरकार ने नक्शा ही पास किया और ना ही मस्जिद के लिए किसी सांसद ने बीजेपी के चंदा दिया, जबकि राम मंदिर के लिए काफ़ी चंदे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सांसदों ने दिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने ज़मीन दी थी, उस पर अभी नींव तलक नहीं खुदी है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू धर्म को खत्म करने का ऐलान करने वाले उदय निधि का सिर काटने वाले को हिंदू संगठन देंगे 10 करोड़ रुपये। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म को खत्म करने की बात की थी। इस पर विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने सोमवार को कहा कि जो उदय निधि का सिर कलम कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उदय निधि के पोस्टर पर तलवार चलाने के बाद आग लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना महामारी की तरह है, इसलिए जब तक हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा तब तक देश अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आती रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना काल में आम लोग हुए गरीब पर राजनीतिक दल हुए अमीर, 1 साल में बढ़ गई करोड़ों रुपए की संपत्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया है कि 2020-21 और 21-22 में कोरोना महामारी के दौरान आम लोग की आय घटी, यानी आम जनता गरीब हुई, लेकिन राजनीतिक दल करोड़ों रुपए कमाकर अमीर हुए। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये रिपोर्ट जारी की गई है, उससे सरकार और जो पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस ADR रिपोर्ट में बताया गया है कि जब कोरोना वायरस देश में चल रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो देश की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी आमदनी घटी और वो गरीब हुए, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अमीर हुए हैं। तो किस तरह से राजनीतिक दलों ने कोरोना महामारी में 2 नंबर का काम करके जमकर पैसा कमाया, जबकि आम जनता बेहाल रही, उसे खाना तक नसीब नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बरेली में मुस्लिम युवक के माथे पर चाकू से गोदा, जय भोलेनाथ। फिर दोनों परिवारों ने इस वजह से कर लिया समझौता। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रेम नगर के शाहबाद में एक व्यक्ति ने मुस्लिम समुदाय के दिमागी रूप से कमजोर युवक के माथे पर चाकू से गोदकर जय भोलेनाथ लिख दिया। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन जैसे ही पता चला कि आरोपी भी उसी
ही समुदाय का है और रिश्ते का है तो दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों ही परिवारों को सख्त हिदायत भी दी है और कहा है कि अगर आगे से इस तरह की घटना होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो बरेली में किस तरह से ये विवादित नारा एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुस्लिम लड़के के ऊपर लिख दिया। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में बड़ा सैन्य हादसा, नौसेना का एक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी अधिकारियों की मौके पर मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में सभी अधिकारियों की मौत की खबर है जो उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना का ये हेलीकॉप्टर 4 सितंबर को अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस दौरान उड़ान भरने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे उसमें सवार सभी अधिकारियों की मौत की खबर है। ये घटना दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, ममता बनर्जी ने किया स्टालिन का विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सरकार में युवा एवं खेल मंत्री उदयनिधि के बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत की खूबसूरती ही विविधता में एकता है। उनके इस बयान से इस विषय पर बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती हैं। भारत के मूल में ही अनेकता है, इसलिए किसी भी धर्म को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो G20 से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काया, कहा घाटी छोड़कर दिल्ली आओ। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में G20 कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन से ठीक पहले अमेरिका में छिपकर बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की बेहद घिनौनी हरकत सामने आई है। बताते हैं कि वो कश्मीरी मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी गुरुपंत सिंह पन्नू ने G20 समिट को लेकर एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें वह कश्मीरी मुसलमानों को भड़काते हुए कश्मीर घाटी छोड़कर दिल्ली आने और G20 समिट के दौरान दिल्ली को ब्लॉक करने के लिए उकसा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इमरान मसूद को RLD ज्वाइन कराने के लिए जयंत चौधरी ने झोंकी ताकत। जय दोस्तों आपको बता दें कि BSP और समाजवादी पार्टी से निकाले जाने वाले इमरान मसूद को अब राष्ट्रीय लोक दल उन पर डोले डालने शुरू कर दिए हैं। RLD मुखिया जयंत चौधरी इमरान मसूद को RLD ज्वाइन कराना चाहते हैं। इमरान मसूद को RLD का दामन थमाकर जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में 2024 में बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इमरान मसूद के RLD ज्वाइन करने से RLD को पश्चिमी यूपी में बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों पर इमरान मसूद की पकड़ मानी जाती है। बसपा ने कुछ दिन पहले ही अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पश्चिमी यूपी के संयोजक इमरान मसूद को बसपा से निष्कासित कर दिया था। बसपा से निष्कासन के बाद इमरान मसूद अब नए घर की तलाश कर रहे हैं। जीतेगा इंडिया, हारेगी बीजेपी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली खबर टीम में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, क्या इंडिया जीतेगा चुनाव या बीजेपी एनडीए का हो जाएगा चोपड़ा छाप। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दें कांग्रेस के विपक्ष वाले गठबंधन के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के गठबंधन का नाम है इंडिया, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। अब इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं दोस्तों इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको बताएंगे 29 राज्यों की एक एक सीट को कहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। तो वीडियो को
समापन तक जरूर देखें हमारा ओपिनियन पोल। सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती हैं।